बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 जो है वो है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, यानी कि जो फंक्शंस हैं उनके ग्राफ के बारे में। ग्राफ का थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो आपको होगा, पहले आपने ग्राफ बनाए या देखे होंगे 8th क्लास में। ये जो है अब ग्राफ जो डिटेल के साथ हैं वो हायर क्लासेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जो है वो 9th क्लास में दिया गया है। अब इसमें देखें, ग्राफ्स आर पावरफुल टूल्स फॉर विजुलाइजिंग एंड एनालाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको देखने जांचने के लिए जो है ग्राफ एक बेहतरीन आला है। ठीक है, मेकिंग देम एसेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के मैथमेटिकल फंक्शंस और उनकी जो एप्लीकेशंस हैं, यानी कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन्हें कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में जो है ये इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन दिस यूनिट वी एक्सप्लोर दी ग्राफ ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रेसिप्रोकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अच्छा, इस चैप्टर में बच्चों हम जो हैं वो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और जो रेसिप्रोकल और जो एक्सपोनेंशियल यानी कि जो बटा में है वैल्यूज़ उनका और जो ताकत में है, पावर में है, उन फंक्शंस की जो है वो उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके ग्राफ जो हैं वो बनाना सीखेंगे। वी विल आल्सो एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ कर्व्स बाय ड्राइंग टेंजेंट्स। अब हम टेंजेंट्स या वो जो मुमास आप खींचते हैं लाइन, उससे हम कैसे उसका ग्रेडियंट जो है वो मालूम करेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि ये एप्लीकेशन फाइनली वी विल कनेक्ट दोज कॉन्सेप्ट्स टू रियल लाइफ सिनेरियोज। ठीक है, और learning how to sketch and interpret graphs to solve practical problems। और फिर हम देखेंगे कि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये किस सिनेरियोज़ में काम करते हैं और ये किस तरह हम उनको इस कॉन्सेप्ट को हम जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के सिनेरियोज़ के साथ जोड़ते हैं और इनको कैसे हम स्केच करते हैं इन ग्राफ्स को। ठीक है, नेक्स्ट है जी फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। अच्छा, अब पहले तो हम समझते हैं कि ये फंक्शंस क्या होता है, इसको देख लें। फंक्शंस आर एसेंशियल टूल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड फिनोमिनाज यूजिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। अच्छा, फंक्शंस जो हैं वो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को समझने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। अ फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग एन इक्वेशन, अ ग्राफ, अ न्यूमेरिकल टेबल और अ वर्बल डिस्क्रिप्शन। अच्छा, जो अब ये फंक्शन है इससे हम कहाँ कहाँ समझ सकते हैं, इससे हम इक्वेशन को समझ सकते हैं, ग्राफ को समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं, एक न्यूमेरिकल टेबल को समझ सकते हैं और हम इससे वर्बल जो डिस्क्रिप्शन है वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल द एरिया ऑफ अ सर्कल डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस। जैसे कि एरिया जो है सर्कल का वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके रेडियस पे, यानी कि जितना उसका रेडियस होगा उसी हिसाब से फिर वो सर्कल जो है वो छोटा या बड़े बनेंगे। इन सच केस वन variable y depends on an other variable x. This relationship is expressed as y is equal to f(x). अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि फंक्शन है क्या या ये किस तरह का रिलेशनशिप है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें हैं जो एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर हम कोई काम करेंगे, अगर आप आपका अच्छा अखलाक होगा तो आपके अच्छे दोस्त या ताल्लुकात आप लोगों से अच्छे होंगे। आप मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ पर, आप हेल्दी फूड खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि एक काम आप करते हैं तो दूसरा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम ये y लेते हैं तो ये फंक्शन ऐसा है जो x पे डिपेंड करता है, यानी कि x की वैल्यू जिस तरह होगी वो फिर y की वैल्यू उसी तरह जो है वो बनेगी। तो हेयर f डिनोट्स द फंक्शन। यहाँ f जो है वो फंक्शन को जाहिर कर रहा है। x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट, यानी कि x की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, एंड y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट, या और y की वैल्यू आप इसी तरह बनाते जाएंगे, डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ x की मदद से। ठीक है, ये आप देख लें कि फंक्शन जो है वो एक रिलेशनशिप है जिसमें एक वैल्यू जो है वो दूसरे पर डिपेंड करती है। यानी कि आप अगर एक काम करते हैं, आप स्लो एंड स्टडी चलते हैं, मुसलसल मेहनत करते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। आप मेहनत करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। आप अच्छे ताल्लुकात रखते हैं तो दूसरों के साथ आप अच्छा अखलाक रखते हैं तो दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। इस तरह यानी कि एक काम जो है वो आपका दूसरे काम पर डिपेंड करता है। इस तरह ये रिलेशनशिप है। अच्छा, दूसरी चीज़ है हमारी यहाँ पे ग्राफ
ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब आपने बनाना है, अ लीनियर फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यानी कि टू वेरिएबल्स के दरमियान एक सीधा जो है इसका फंक्शन बनेगा, एक सीधा जो है उनका रिलेशनशिप है, और इसका ग्राफ जो है वो भी आप देखेंगे इस तरह बनेगा। ये एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। ये देखें y इजिकल टू 2x माइनस 1, इसमें किसी भी वेरिएबल की पावर 2 नहीं है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन का जो है वो आप देखेंगे, पहले आपने x को 0 रखा तो फिर y की वैल्यू ये आ गई, फिर x को आप 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आगे आ जाएगी। इसी तरह हमने x और y की वैल्यूज़ ली और ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन गया। इसके लिए 2 या 3 पॉइंट्स आपको लेना बहुत ज़रूरी है, यानी कि काफ़ी है आपके लिए 2 या 3 पॉइंट्स लेना, ज़्यादा पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और लीनियर इक्वेशन में आपने बस 1 या 2 लेनी है। और इसकी इक्वेशन किस तरह बनेगी, जनरल फॉर्म जो है वो इसकी आती है f(x) इजिकल टू mx प्लस c। यानी कि लीनियर इक्वेशन जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक सिंबॉलिक इक्वेशन होती है ना, इसी तरह आपने इसकी लेनी है लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। ये आ जाएगी mx प्लस c, f(x) इजिकल टू mx प्लस c, यानी कि इसके अंदर आपने वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। और फिर ये जो है आपको इससे आपकी जो इक्वेशन बनेगी, फंक्शन बनेगा, उसमें आपने ये ग्राफ ले लेना और ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। दूसरा है क्वाड्रेटिक का। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स एक्स स्क्वायर टर्म। यानी कि इसमें x की पावर जो है वो 2 आ जाती है, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन में x की पावर जो है वो 2 आ जाती है। और ये इस तरह इसकी जनरल फॉर्म जो है वो बनेगी y इजिकल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, इसमें जो है वैल्यूज़ आपकी सेम आ जाती हैं दोनों साइड्स पे, यानी कि x और y दोनों पे, और इसका जो है वो इस तरह का ग्राफ जो है वो बनता है, ठीक है। इस किस्म का इसका ग्राफ जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनेगा। ये एग्जांपल आपको दी गई है जिसमें आपने वैल्यूज़ लेनी है, x की वैल्यू लेंगे, उसको आपने इस तरह पुट करना है जो भी इक्वेशन दी हो, और फिर आपके पास y की वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। अच्छा जी, इसमें है द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ ऑलवेज अ पैराबोला। यानी कि इस तरह ये शेप जो है, ठीक है ना, ये इसका पैराबोला। इफ़ a ग्रेटर दैन 0 देन दी पैराबोला ओपन अपवर्ड लाइक, जैसे ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। इफ़ a लेस दैन 0 देन दी पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स लाइक, ये इस तरह बनेगी, ठीक है, नीचे की तरफ। अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आ जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ आ जाएगी। एक ही चीज़ आएगी, यानी कि दोनों नहीं आएंगी। अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ है तो फिर वो इस तरह का बन जाएगी शेप, और अगर नेगेटिव है तो फिर वो इस तरह की बन जाएगी, ठीक है जी। ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अच्छा, तीसरा है आपका ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन। अब क्यूबिक फंक्शन का जो है, आ क्यूबिक फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3। इसमें x की या वेरिएबल की पावर जो है वो 3 आती है। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ y इजिकल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यानी कि ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसमें a b c d जो है वो कांस्टेंट है, और ये अब बाकी आपके पास इस इक्वेशन ये इस तरह की आएगी। द ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन इज़ अ कर्व दैट कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्निंग पॉइंट्स। इसमें इस तरह की आ जाएंगी, यानी कि ये उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। इट हैज़ अ जनरल एस शेप्ड अपीयरेंस एंड डिपेंडिंग ऑन द कोफिशेंट द शेप में वेरी। अब इसमें जो है वो आपकी इस तरह की कुछ फंक्शन एस टाइप की या इस तरह का आपका जो है वो ग्राफ इसमें बनेगा। सच फंक्शंस आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड शो मोर वेरिड बिहेवियर दैन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक वंस। यानी कि इसका जो है वो थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लिकेटेड होता है ग्राफ, और ये लीनियर और क्वाड्रेटिक की निस्बत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। अभी हम जब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज तो फिर आप देखिएगा बहुत अच्छा काम है, यानी कि आपका इंटरेस्टिंग काम है कि आप उसको ग्राफ को वैल्यूज़ आप पहले आपने उसकी ड्राइव करेंगे, और फिर आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ये आपको बहुत दिलचस्प लगेगा। अच्छा, ये कुछ इक्वेशन वो दी गई हैं, एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है। ये है इसका कि ये इसकी x की वैल्यू जो है वो -3 और 3 के दरमियान में जो है वो वेरी करती है। यानी कि आपने जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में होंगी, और आपके पास ये एक उसका क्यूबिक इक्वेशन का वो दी गई इक्वेशन आपको। अब देखें इसमें ये जो ग्राफ बना है, आपने x की वैल्यूज़ पुट की, यानी कि देखें 0 से -3 और 0 से 3 की, यानी कि -3 और 3 के दरमियान में आपने x की वैल्यूज़ ले ली हैं,
और अब आपने इससे अकॉर्डिंग जो है वो y की वैल्यू ले ली है, आपने इसको सॉल्व करके अब आप जब x और y की वैल्यूज़ को ग्राफ में पुट करते हैं, ठीक है, ये ग्राफ जो है वो आपने देखा होगा छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं और एक बड़े बड़े होते हैं, हर 100 खानों का जो है वो एक बड़ा ब्लॉक होता है, ठीक है ना। तो इस तरह ब्लॉक होते हैं, लेकिन जब हमने इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं तो फिर हम सिंपल पेज पे ही इसको ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि फिर क्वेश्चन जो है वो उसको बहुत देर लगती है। अब देखें ये क्वेश्चन है, इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन का है। तो फिर अब देखेंगे ये देखिए एस शेप, बिल्कुल यूं करके ऐसे नहीं होता, लेकिन ये कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी, चाहे ये इस तरह बने चाहे ये इस तरह बने, तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ये देखें एक नेक्स्ट इक्वेशन भी आपको दी गई है, ये भी आपके पास ये देखें क्यूबिक है, ठीक है ना, क्यूबिक इक्वेशन है। इसमें जो x की वैल्यू -2 और 3 के दरमियान में है, ये हमने -2 और 3 के दरमियान में इनकी वैल्यूज़ ले ली हैं। इसमें आपने इस इक्वेशन में आपने x की वैल्यूज़ पुट करते जाना है, इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। इनको आपने रफ उस पर सॉल्व कर लेना है और इनकी लिखते जाना है, वैल्यूज़ को आपने इस तरह टेबल की फॉर्म में लिख लें या आप ऐसे लिख लें, ठीक है। तो फिर आप देखें कि ये भी एक ऐसे ही शेप बनी है, ये भी एक एस टाइप है, सही है। तो ये आपके पास एक ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ आ गया। अच्छा, अब है आपके पास एक ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शंस। रेसिप्रोकल मीन जो बटा में रकम लिखी होती है ना, वो है रेसिप्रोकल। अ रेसिप्रोकल फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a ओवर x वेयर a इज एनी रियल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसकी आपके पास एक इक्वेशन दी गई है ये, ठीक है। आपने इसका ग्राफ स्केच करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यूज़ लेंगे। x आपका 0.5 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये रकम जो है 0 नहीं होनी चाहिए, वरना वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। कोई भी वैल्यूज़ आप लेंगे तो आपने वैल्यूज़ ले लेनी। अब देखें यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सारी लें, लेकिन इतनी की ले लें जिससे आपकी जो ग्राफ की शेप है वो बन जाए। ये ना हो आप एक दो वैल्यूज़ लें तो ग्राफ की शेप जो है वो आपको क्लियर ना हो। तो उसके लिए ये है कि आपने कुछ इतनी वैल्यूज़ ले लेनी है जो कि आपकी उनसे ग्राफ की शेप से आ जाए। तो आप देखें कि ये वैल्यूज़ आपने एक्स की इसमें उसमें पुट करनी है, ठीक है, इस इक्वेशन में आपने इसको पुट करना है। तो जब आप x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो आती जाएंगी, और ये जो रेसिप्रोकल आपके पास है वो है ना फंक्शन, उसकी शेप कुछ ऐसे बन जाती है, ठीक है। उसमें आपके पास दो कर्व आ जाती हैं, दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो फिर आपके पास इस तरह की शेप जो है वो उस ग्राफ की बन जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ है इसमें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का है, यानी कि अगर y की वैल्यू x की पावर हो आपके पास, ठीक है ना, तो फिर आपने इसमें लगानी है। ये देखिए अब इसकी 6 और -6 के दरमियान में वैल्यूज़ हैं, आप इनको इस तरह लिखेंगे वैल्यूज़ को, आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। 2 के ऊपर जो पावर है x, आप x की वैल्यू लगाते जाएं, ठीक है, और x की वैल्यू आपने कहाँ से कहाँ तक लगानी है, 6 से -6 से 6 तक, ठीक है। जो वैल्यूज़ लगाएंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी इस तरह, और फिर आपके पास जो है वो इस तरह का ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियल में बन जाता है, ठीक है। ये आपके पास कुछ एग्जांपल दी गई हैं। दूसरी एग्जांपल है इसकी, प्लॉट द ग्राफ फंक्शन y इज इक्वल टू ex। इसमें आप देखें कि आपके पास ये फंक्शंस है, उसकी बेस पे आपने ये इस तरह बनाना है, ठीक है। ये आपके पास इसका वैल्यूज़ आपको दी गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखें कि ये एग्जांपल दी गई है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। अच्छा, x की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही हैं अब x और 6 और -6 के दौरान, ठीक है। -6 और x के 6 और -6 के दरमियान वेरी कर रही हैं, तो आपने x की वैल्यूज लगाते जाना है और वो 2 की पावर बन जाएगी, और फिर आपके पास ये y की वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने रफ काम में पहले इन सारी उसको सॉल्व करना है, फिर आपने इस तरह टेबल की फॉर्म में लिख लेना है, और इसका ग्राफ जो है वो इस किस्म का बनेगा, ठीक है। एकदम से वो ज़्यादा वैल्यू आएगी, बाकी जो है वैल्यूज़ वो बहुत थोड़े से डिफरेंस के साथ शो होंगी। नेक्स्ट जो इसकी है वो इस तरह आएगा कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। अच्छा, ये आपको पता है कि ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, फंक्शन e x की। तो e की वैल्यू जो है वो हमारे पास वेरिएबल पावर जो है उसमें आ जाती है, e की वैल्यू 2.7182818, ये कांस्टेंट होती है, जैसे पाई की वैल्यू आपके पास होती है, ठीक है ना। ये लॉग में आपने पढ़ा होगा कि ये बेस उसमें आ जाता है। तो ये इसकी करेक्ट जो डेसिमल हमने लेना है ना वो आप ले लें कि 2.72, यानी कि आपने यहाँ पर e की जगह लेना है अपने 2.72, और फिर आपने x की वैल्यू जो है वो आपने इसको लगा देनी है। तो x की वैल्यू भी देखिए आप 3 और -3 के दरमियान में ले लें,
और फिर इसका भी इसी तरह का ये ग्राफ बन जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, आपने ये पॉइंट्स जो हैं ये इक्वली डिस्टेंस पे लेने हैं ताकि आपका ग्राफ है वो सही तरीके से बन सके। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। इसमें देखें कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शन जैसा कि पहले भी बताया ना आपको कि इसमें जो भी इक्वेशन इस्तेमाल होगी उसके वेरिएबल जो हैं वो उनकी पावर जो है वो 1 होगी। ठीक है, तो वो लीनियर फंक्शंस होते हैं जिनमें लीनियर वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ऐसे वेरिएबल जिनकी पावर 1 हो। इसी तरह आपने ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस का करना है। और फिर आपको जो दी गई हैं वैल्यूज़, इनमें एक्सपोनेंशियल भी हैं, इनमें रेसिप्रोकल भी हैं, इनके आपने ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, चलें फर्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 10, ग्राफ ऑफ फंक्शंस, एक्सरसाइज नंबर 10.1। स्केच द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शंस यानी कि ऐसे फंक्शन जिनमें वेरिएबल्स x और y की पावर जो है वो 1 होती है। इक्वेशन आपको दी गई है y = 3x - 5। इसमें आपने क्या करना है कि x की वैल्यू जो है वो हमने लेनी है 0 +-1 +-2, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो आपकी। आपने करना क्या है कि इस इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ पे आपने इन वैल्यूज़ को पुट करते जाना है और y की वैल्यू लेते जाना है। तो अब हमने ली है y की वैल्यू = 3, x की जगह हमने 0 रख दिया, -5 = ये आ गया -5। अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू -5 आ गई। इसी तरह आप देखें बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी हमने ड्राइव कर ली। अब y की वैल्यू जो है वो हमने x की वैल्यूज़ पुट करके तो y की वैल्यू ड्राइव कर ली है। अब ये इसमें देखें कि ये जो पहले वाली वैल्यू है ये x की है और दूसरी जो है वो y की है। अच्छा, अब आपने जब इसका ग्राफ लेना है तो आप देखें आपने कैसे लेना है। जब ग्राफ में आपको पता है कि हमने एक कार्टेशियन प्लेन जो है उसको ड्रा करना होता है। ठीक है, ये एक कार्टेशियन प्लेन है, इसमें x एक्सिस है ये। ठीक है, इधर x की वैल्यूज आती हैं पॉजिटिव, इधर आती हैं x डैश की नेगेटिव, ये y एक्सिस है। ठीक है ना, तो इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं ये जो इसमें 4 हिस्से बन गए ना। ठीक है, ये इस कार्टेशियन प्लेन के 4 हिस्से बन गए, 1 2 3 और ये 4। इनको हम कह देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है x और y की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। इधर y की पॉजिटिव है, x की नेगेटिव है। इधर x की भी नेगेटिव है, y की भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की पॉजिटिव है और y की नेगेटिव है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनमें 2 तो हो गई ये वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव। ठीक है, 0 1 जो है वो पॉजिटिव आ गया, ये 2 पॉजिटिव है, बाकी ये 2 नेगेटिव है, यानी कि हमारा इस हिस्से में भी होगा, इस हिस्से में भी वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, y की वैल्यूज़ देखें, ये सारी की सारी जो हैं तकरीबन ये 1 के अलावा सारी जो है वो नेगेटिव हैं। तो हमने क्या करना है, अपना ग्राफ को कुछ इस तरह ड्रा करेंगे कि हमारे पास नेगेटिव एरिया जो है वो ज़्यादा आ जाए, पॉजिटिव की बजाय हमारे पास नेगेटिव एरिया ज़्यादा आ जाए। ये कोई इशू नहीं है कि आपने ज़रूरी नहीं कि बराबर रखना है, आपने अपनी वैल्यूज़ को देखना है कि वैल्यूज़ किस तरह हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने कार्टेशियन प्लेन जो है वो ड्रा कर लेनी है, उनके अकॉर्डिंग आपने इसके वो लगा देने हैं पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट जो है वो है एक 0 और -5, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है -5। अब देखिए आपने ये ले लिया ग्राफ पे ये 0। ठीक है, ये x की वैल्यू तो आ गई यहाँ पे 0 और y की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 लेंगे हम। ये देखो 2, यहाँ 3 आ जाएगा, 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 6 आ गया, तो -5 यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखिए ये y वाली साइड पे -5 तक आ गया, लेकिन x वाली साइड पे ये 0 पे ही रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1 और -2। पॉजिटिव में 1 है, -2 है, तो हम देखेंगे यहाँ ग्राफ में ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, और -2 है, तो आपने देखा ये देखिए -2 इस तरह आपने इधर से इधर कर लेना और उधर से यहाँ यूँ स्केल की मदद से कर लें, लेड पेंसिल से कर लें, जिस तरह भी आपको आसानी हो। पहले एक दफ़ा आप इसको रफ स्केच करें, फिर आपने इसको मार्क करना है। ठीक है, तो आपने स्केल की मदद से आपने इसको -2 ले लिया और उधर से 1 ले लिया, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ आपने इस तरह निशान लगा लिया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसी तरह अगला पॉइंट जो है वो है -1 और -8। अब अच्छा, -1 जो है वो तो इस तरह है। ठीक है, हमने यहाँ -1 वाली साइड पे इसको नीचे ले आना है। ठीक है,
नीचे लिख देंगे -2, -4, -6 और ये -8 पे आ गया। अब यहाँ पे -8 पे आपने निशान लगा लिया। इस तरफ से आ गया -1 और इधर से आ गया -8, यहाँ पे आपने इसको निशान लगा लिया। नेक्स्ट है जी आपका 2 और 1, ठीक है, ये -1 और -8 कर लिया। उसके बाद 2 और 1, अब 2 प्लस का है, 2 कर लिया और 1 जो है वो भी प्लस का है, तो आपने y वाली साइड पे जो है इसको कर लेना है, ठीक है। तो ये 2 और इस साइड पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ से ये 1 आ जाएगा, ठीक है, वो ज़रा ऊपर लग गया आपके पास, ये नहीं है, ये आएगा क्योंकि 2 है ये, ठीक है, ये 2 आ गया, यहाँ से आएगा 1 ये, तो ये इसका सीधा 1 आ गया। अब ये 1 आ गया और ये x की वैल्यू 2 है और y की 1 आ गई। अब x की वैल्यू है -2 और y की है -11। अब इस तरफ आ जाए माइनस वाली साइड पे, देखिए -2 ये हो गया, -11 हमारे पास बहुत नीचे आ जाएगा, ये देखिए ये नीचे करके -10 के बाद ये -11 आ गया, 12 और 10 के दरमियान में ये आ गया हमारे पास -11। अब आपने क्या करना है, ये पॉइंट्स जो आपने ड्रा कर लिए हैं, आपने अब इन सब पॉइंट्स को जो है वो आपस में मिला देना है, तो आपकी एक लीनियर जो एक वो है फंक्शंस का जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यानी कि इसका ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। तो आपने क्या करना है, स्केल की मदद से लगाना है, ठीक है, स्केल की मदद से आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है, ये देखिए, ठीक है, ये एक आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई, यानी कि ये लीनियर फंक्शंस का जो है वो ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया है। इस तरह आपने ये जो पॉइंट्स लेने हैं ना, ये पहले आप ले लेना लेड पेंसिल से, फिर जब आप इसके सही हो जाएंगे फिर आपने इसको मार्कर से या पॉइंटर से इसको पॉइंट कर लें जी। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखें y = -2x + 8, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें हमें x की वैल्यूज जो हैं वो हमने लेनी है -2 और 2 के दरमियान में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाना जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने 2-4 वैल्यूज़ लेनी है और उनके दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है, खींच देनी है, ठीक है। तो अब हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो y की वैल्यूज़ लेनी है। अच्छा, y की वैल्यू हम लेंगे पहले -2 और इंटू x, यानी कि 0 की वैल्यू हमने x की वैल्यू हमने 0 पुट की, इसको हमने सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अच्छा, आप इसका इस तरह एक पेयर बना लें, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। इसी तरह y की वैल्यू हमने ली, x को 1 रख के इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो हमारे पास 6 आ गया, वैल्यूज़ आ गई 1 और 6। इसी तरह हमने 2, -1 और -2 वैल्यूज़ ली, तो हमारे पास आ गई 2 और 4, -1 और 10 और -2 और 12। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें कि हमारे पास जो है वो है 2 नहीं है, 4, 6, 8, 10 और 12, और ये सारी की सारी पॉजिटिव हैं। अब हमने जो ग्राफ लेना है वो हमने लेना है जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा हों, ठीक है। अब ये देखें कार्टेशियन प्लेन है, इसमें हमने फर्स्ट वाला, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया, सेकंड वाला लिया, थर्ड हमने नहीं लिया, फोर्थ भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यूज़ जो हैं वो डाउनवर्ड नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव और ये दोनों वैल्यूज़ लेंगे, x की और -x की, ठीक है। तो अब देखें इसमें पहली जो है वो है हमारे पास 0 और 8, पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और 8, दूसरी है 1 और 6, 0 ले लिया, ठीक है, 0 x की वैल्यू है और 8 आ जाएगी y की वैल्यू, यानी कि 2, 4, 6 और ये 8 आ गई, ठीक है, इसको आप मार्क कर लें। फिर है जी अगली 1 और 6, 1 आ गया, फिर आप 6 है, इस तरह इसको इधर ले जाएं, ये आ गया आपके पास 6 वैल्यू, ठीक है, 1 और 6। अच्छा, आप अपनी सहूलत के लिए लिख भी सकते हैं इधर 0 और 8, इसी तरह इसकी लिख दें 1 और 6, और अगली जो है वो आ जाएगी 2 और 4। इस तरह भी वैल्यूज़ जो है वो आप इन पॉइंट्स के साथ मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने ये पॉइंट सारे ले लिए, ठीक है, और -1 का -1 इधर आ गया, और इसका 10 है, 10 और ऊपर चला जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वाली साइड पे -1 का 10 चला गया, 2 का 12 इससे और ऊपर आपने बनाना है तो बना लें, लेकिन आपके पास इतने पॉइंट्स बहुत हैं, 3 पॉइंट भी बहुत हैं, ये हमने चौथा भी ले लिया है, तो ये 4 पॉइंट्स आपके पास बहुत हैं। इनको आपने पहले इसको बार बार आप स्केच करें, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग सा काम है ये। तो आपने इस तरह ग्राफ बनाना है, इनके पॉइंट्स लेने हैं, पॉइंट्स को इस तरह आप साथ साथ मेंशन कर दें। तो ये पॉइंट्स जो ले लिए इनको आपने इस तरह इंसर्कल कर लेना है।
अच्छा, अब आपने या हाथ से जैसे मैंने पहले वाला बनाया इस तरह करके इसको लंबा खींच दें, ठीक है। तो ये आप स्केल की मदद से ऐसे स्केल रख के इसका ऐसे, ठीक है। तो फिर आप ये लाइन जो है ये इस तरह ड्रा कर दें, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आ गई एक लीनियर फंक्शन की, ठीक है जी। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यूज़ लेना थोड़ा सा उसमें था कि 0.5 की वैल्यूज़ कैसे लेनी, तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, ठीक है। तो इसमें हमने x की वैल्यू जो है -1 और 1 के दरमियान में ले ली, यानी कि हमने 0 लिया, 1 लिया, -1 लिया, आप 0.5 1.5 इस तरह ले लें, ठीक है। ये वैल्यूज़ ली, 0 ली तो इसकी -1 आ गई, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास -0.5, दूसरा आपके पास ये आ गया -1.5। इसी तरह हमने इसको यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में इन पॉइंट्स को वाजे कर लिया। ये तो हमने ले लिए 0, 0.1, 1, 1.5, इसी तरह -0.5, -1 और -1.5। इसी तरह हमने y एक्सिस और y जो है डैश के उस ले लिया इनके y एक्सिस के लॉन्ग। अब आप देखें इन वैल्यूज़ को पुट करना है आपने। पहली जो है वो आपकी 0 और -1 है, ये देखें 0 और -1, 1 -1.5, -1 और -1.5, इसको हमने लिया है। इन वैल्यूज़ को जो है हमने ड्रा किया, इस पे आ गया जी 1 और इस 0, ठीक है। जब हमने 0 लिया x की वैल्यू तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -1। ये हमने 0 के इस तरफ करके -1 लगा लिया। दूसरी है जी हमारी 1 पे, ये 0.5 है, ये 1 है, 1 पे आ गई -0.5, ठीक है। अब ये -0.5 जो है वो हमारी इधर आ जाएगी, ये देखिए ये 0.5 है, इसको इधर सीधा ले जाएं तो ये आ गया। तो x की वैल्यू 1 है और 0 की, ये y की -0.5। अच्छा, दूसरी जो है वो -1 आ गई, ये -1 और x आ गई इसकी वैल्यू y की -1.5। इसको आपने ले लिया इस तरह करके नीचे और इधर से ऐसे लेड पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से ना, आपने कार्बन पेंसिल से, लेड पेंसिल से, जो भी आप कहते हैं इसको, तो आपने ये इसको यहाँ पे ड्रा कर लेना है, यहाँ पॉइंट लगा के आपने उसको इनसर्कल कर देना है। अब ये प्रोमिनेंट हो गए आपके पॉइंट, तो आप इसको मैं तो इसको ये यूँ करके हाथ से मिला दूँ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना क्योंकि आपके फिर नंबर भी कट सकते हैं। आपने साफ़ सुथरा सा क्वेश्चन करना है, साफ़ सुथरा सा काम करना है। तो हम इन पॉइंट्स को यूँ स्केल रख के तो यूँ करके बना लेंगे। ये देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। अब आप ये ना समझें कि स्ट्रेट लाइन का इधर से या इधर से आना ज़रूरी है, कहीं भी बन सकती है। यूँ छोटी सी, यूँ छोटी सी, यूँ बना लें, यूँ बना लें, आएगी वो स्ट्रेट लाइन ही। तो ये आपके पास लीनियर फंक्शन की 3 ग्राफ जो हैं उसके 3 पार्ट्स के हमने बना लिए। ये लीनियर अगर आपके पास इक्वेशन है तो आपने उस फंक्शन की, ठीक है, कैसे आपने प्लॉट ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है, ठीक है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकेंगे। हाँ जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। अच्छा, अब हमने लेने हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर 2 हो और क्यूबिक वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर 3 हो, ठीक है। जो भी इससे रिलेटेड इक्वेशन होंगी वही इनका फंक्शन होगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। इसमें जो है x की वैल्यूज आपने लेनी है -3.5 से लेके 2.5 तक, ठीक है। नेगेटिव साइड पे आपने इतनी लेनी है, पॉजिटिव साइड पे आपने इतनी वैल्यूज लेनी है, ठीक है। अब आप लगाते जाएं। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप करेंगे कैलकुलेटर से। ये वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेटर से ली जाएंगी। y इज इक्वल टू 0 रेज़ टू पावर 3, ये तो सारी 0 है, तो ये इसका 0 0 आ जाएगा। जहाँ पे वेरिएबल नहीं है वहाँ पे इसका कांस्टेंट के साथ -6 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 और -6, यानी कि ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -6 आ जाएगी। अच्छा, दूसरा है जी y की वैल्यू अगर हमने 1 रखा है तो 1 का क्यूब है, 1 का स्क्वायर है, 1 है, -6 है। इनको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 - 6 इक्वल टू -8। तो यहाँ पे आ गई 1 और -8, ये आ गई इसकी वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा y इज इक्वल टू, अब हमने लिया -1 का क्यूब लिया, -1 का स्क्वायर लिया।
अब क्यूब लेंगे तो -1 आ जाएगा, स्क्वायर लेंगे तो प्लस आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास -7 और +7 यानी कि 0 वैल्यू आ गई। अब हम अगर -1 रखेंगे x की वैल्यू तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह आपने बाकी वैल्यूज जो हैं वो ले ली हैं और इनको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है, या आप वैसे ही सॉल्व कर लें। जैसे 2 का क्यूब है तो 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ आपने y की ले ली हैं। अब हमने करना है इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ हमने कैसे बनाना है, इसमें अब देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना वो कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं। ठीक है, तो हमने सारी टोटल वो नहीं है प्लस, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो 0 और -6। ठीक है, 0 और -6 है तो 0 आ गया x की वैल्यू, ये -6 में आ जाएगी इसकी वैल्यू, ये देखिए ये -6। ठीक है, तो ये सीधी 0 वाली लाइन जो है y एक्सिस पे -6 पे आ गई। सेकंड वैल्यू जो है वो है हमारी 1 और -8। अब 1 जो है वो ये आ गया, ठीक है, 1 इधर से आ गया और -8 इसी साइड पे आप ले आए तो ये आपके पास -8 आ गई। नज़र आ रहा है आपको, ये -8 आ गया। ठीक है, यानी कि आपने इसको नंबर जो है वो दे देने हैं जो आपने वैल्यूज़ रखी हैं। यानी कि इस तरह जब कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे आप 0, उसके बाद जो x की वैल्यूज़ आपने रखी है ना आपने वो लगा देनी है, पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी। फिर जो वैल्यूज़ y की आई हैं उनको देख लेना है आपने कि प्लस ज़्यादा है या माइनस ज़्यादा है। अगर दोनों साइड पे हैं तो फिर दोनों बराबर लिख लें। जैसे अब मेरी कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो इधर भी हैं इधर भी हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो क्वाड्रेटिक में होता है ना वो तकरीबन सेम या क्यूबिक में ना सेम ही आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको वैल्यूज़ को ले लेना है प्लस वाली साइड पे भी माइनस वाली साइड पे भी। जैसे आपको बताया कि इसकी अगर क्वाड्रेटिक लेंगे कि क्यूबिक लेंगे तो इनमें पैराबोला आ जाता है। ठीक है, या एस शेप आ जाती है। ठीक है, क्यूबिक में तो एस शेप आती है और क्वाड्रेटिक में पैराबोला आ जाता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्यूबिक थी तो हमारी जो है वो ग्राफ जो है वो एस शेप का बनेगा। ठीक है, एस शेप यूं करके जैसे भी बनेगा तो हमने ये एस शेप बनाना है। तो अब देखें ये आ गई हमारे पास, पहले 0 की आ गई -6, 1 की आ गई -8। अब हम लेंगे इसके साथ 2 के साथ, 2 आ जाएगी तो ये 0 आ जाएगी। ठीक है ना, ये यहीं पे आ गया क्योंकि y 0 है, x की साइड पे 2 है, यहाँ आ गया। फिर आगे हमारे पास आ गया -3 और ये भी y की वैल्यू 0 आ गई तो ये भी -3 के ऊपर इधर ही आ गई इसी लाइन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि y माइनस है तो इसलिए यही लाइन आएगी, x की वैल्यू सिर्फ हमने यहाँ पे एक्सटेंड करनी है। आगे है जी हमारा -3 0 आ गया और हमारे पास ये वैल्यू है जी 4, ये आई है हमारे पास लास्ट में, ये वैल्यू है। अगर आप -2 रखेंगे इसको, ठीक है, -2 रखा हमने और इसकी वैल्यू आ गई 4। ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखें x की वैल्यू -2 है हमारे पास और इधर से हमारे पास ये वैल्यू आ गई 4। y की साइड से हमने 4 लिया है, x की साइड से हमने ये -2 ये। ठीक है ना, यानी कि यूं अगर ये लेंगे तो ये देखिए 0 -1 -2 आ गया और इधर लेंगे तो ये 2 4 आ गया। ये अब इन दोनों का आपने मिला देना है। अच्छा, अब ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। आपने लेड पेंसिल से पहले इनको लिख लेना है, फिर इनको पॉइंट आउट कर लेना है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स गलत भी हो सकते हैं, फिर आप दोबारा उनको वेरीफाई करें। जब वो आपको यकीन हो जाए कि ये पॉइंट्स आपने बिल्कुल सही लिए हैं फिर आपने इनको इस तरह लिख के बॉल पॉइंट से फिर इन सर्कल कर लेना है। अच्छा, अब हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए अब हम इनको मिला लेते हैं। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम, यहाँ से ये देखिए इसको आपने इसके साथ मिलाया है, इसको आपने इसके साथ मिलाया है। ठीक है, यानी कि ये देखिए इसके साथ मिला के आप आगे ले आए, इसके साथ आ गया। ठीक है, फिर ये इसके साथ आ गया और फिर यहाँ से ये इसके साथ चला गया। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा यूं कर लें, ये आपके पास ऐसा की शेप इसकी यूं कर। ठीक है, अब देखिए ये हमारी तकरीबन ये एस शेप जो है वो बन गई है। ये हमारी क्यूबिक फंक्शन जो है वो इसका ग्राफ तैयार है। ठीक हो गया, आप ये ज़रा सफाई से बना लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा ये ग्राफ कर लिया यहाँ से। ठीक है, चलेंगे, आपको समझ आ गया कि कैसे बनाना है ग्राफ। बस ये चीज़ें याद रखें कि लीनियर इक्वेशन का, लीनियर फंक्शन का स्ट्रेट लाइन आएगा, क्वाड्रेटिक का पैराबोला आएगा यानी कि यूं करके, और ये क्यूबिक का जो है वो इस तरह करके एस बन जाएगा। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये है y = x² + x - 2। अच्छा, जिस तरह आप पिछले पार्ट में वैल्यूज़ दी गई थी कि x जो है वो वैल्यूज़ उसकी हैं कि -3.5 और 2.5 के दरमियान। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया। ठीक है,
तो इसमें यह है कि हमने खुद ही से वैल्यूज़ ले लेनी है। तो हम लेंगे x की वैल्यू को हम 0 के इक्वल भी रखेंगे, ±1 के इक्वल भी और ±2 के इक्वल भी। तो हम बारी बारी x की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। यहाँ हमने x की वैल्यू ली है 0, यहाँ ली है 1, यहाँ ली है 2 और इसी तरह आगे हमने -1, -2 और -3 ले ली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर +0 है -2 तो ये वैल्यू आ गई -2। तो हम लिखेंगे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। अब देखते हैं अगर हम 1 लेते हैं तो x की जगह हमने 1 रखा, ये 1 का स्क्वायर आ गया, +1 आ गया और ये -2। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह y की वैल्यू में आपने x को हमने 2 रखा है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, +2 आ गया और -2, ये दोनों 0 हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4। तो अगर x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरह ये मैंने बाकी वैल्यूज़ जो हैं इनको भी सॉल्व कर लिया है और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। x की वैल्यू -1 है तो y की -2 हो गई, x की -2 है तो y की 0 हो गई और x की -3 है तो y की 4 हो गई। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अब आप देखें कि इसमें हमारे पास माइनस की वैल्यूज़ भी हैं, प्लस की भी हैं, लेकिन ज़्यादातर y की वैल्यू जो है वो प्लस में है, सिर्फ ये वैल्यू माइनस में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे उसे हम कोशिश करेंगे कि y की वैल्यू जो है वो -2 या -4 तक ही जाए। ठीक है, बाकी जो है वो हमने इसी तरह ली, x की वैल्यू 1 2 3 और -x वाली साइड पे या x' वाली साइड पे जो है वो वैल्यूज़ ली हैं हमने -1, -2 और -3। ये आ गया x एक्सिस का, ये इसका y है और ये y डैश है। ठीक है, तो इस कार्टेशियन प्लेन में देखें कि हम अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे अलॉट करते हैं, टॉप करते हैं। इसमें देखें कि सबसे पहला था हमारा 0 और -2। अब देखें x की वैल्यू यहाँ 0 है तो यहाँ देखें ये दोनों y की तरफ आ गया -2 पे, यहाँ हमने इसका पॉइंट ले लिया है, यानी कि x दोनों तरफ ये 0 पे आ गया और y की वैल्यू जो है वो -2 आ गई। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास x की वैल्यू 1 है लेकिन y की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब देखें कि ये x की तरफ बढ़ा है लेकिन y की तरफ ये 0 पे ही है। नेक्स्ट जो है वो हमारा 2 और 4 है। ठीक है, तो x पे हमने 2 ले लिया, y पे हमने ये 4 ले लिया। अब देखिए अगर आप माइनस की वैल्यूज़ तो -1 पे -2 आ गया, ये -1 है तो इधर -2 ले लिया हमने, जहाँ -2 है वहाँ 0 आ गया और जहाँ -3 है वहाँ 4 आ गया। तो अब ये वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह आ गई हैं, इनको मैंने पॉइंट आउट कर लिया। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। अब इस वैल्यू को आप इसके साथ जब आप इसको जोड़ेंगे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और फिर ये इसको इस तरह जोड़ लें, इसको इसके साथ जोड़ लें और ये इसको इस तरह जोड़ लें। अब इसको थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं इस तरफ भी और ये इस तरफ भी। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, अब ये देखें, अब ये हमारे पास कौन सी शेप आ गई है, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला आ गई। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास लीनियर है इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन आएगी, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास पैराबोला आएगा, और अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो हमारे पास वो एस बनेगा, वो किसी भी शेप में बन जाए, स्ट्रेट या वर्टिकल या हॉरिजेंटल। अच्छा, अब हम करते हैं इसका, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। ठीक है, अब अगला करेंगे थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में है जी y = x³ + 3x² + 2x। अच्छा, यहाँ पे अब देखें ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे इसकी पावर जो है वो 3 है तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। मेरा ख्याल है अब आपको इतनी पहचान होगी कि अगर x के ऊपर पावर जो है वो 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होगी, अगर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर सबसे बड़ी पावर 3 है तो वो क्यूबिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अब ये एक क्यूबिकल इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यूज़ जो हैं वो दी गई हैं कि आपके पास x की वैल्यूज़ जो हैं वो 0.5 और -2.5 के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ये वैल्यूज़ ले ली हैं। ठीक है, 0 ± 0.5 है, -1 है, -1.5 है, -2 है और -2.5 है। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, इनमें x की वैल्यूज़ पुट करते जाना है। सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, जब 0 लगाएंगे x की जगह तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 आ गई। इसी तरह जब हमने ये वैल्यू -1 लगाई है तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने -1 लगा दिया। ये -1 का क्यूब है। ठीक है, ये -1 का स्क्वायर है तो ये 1 ही आ जाएगा, ये -1 आएगा, ये -2 आ जाएगा, तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई 0। 0.5 अगर हमने पुट किया वैल्यू तो इसका आप क्यूब लेंगे कैलकुलेटर से,
ठीक है। कैलकुलेटर पे आप ये वैल्यू लिख के, तो वहाँ पे एक साइन होता है x रेज़ टू पावर y या y रेज़ टू पावर x, आपने उसको दबा देना है और 3 लिख देना है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और इससे भी आसान तरीका ये है कि आप इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसको इसके साथ कर दें मल्टीप्लाई। ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये देखें वैल्यूज़ आ गई आपकी। ठीक है। ये मैंने कैलकुलेटर से ही किया है। ये मैंने इसका क्यूब लिया है 0.5 का, ये मैंने इसका स्क्वायर लिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी, समझ आ गई आपको। अब देखें 0.5 है तो ये y की वैल्यू ये है। आप इसको बार बार करके देखेंगे ना, आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है। जो जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि x की अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप पुट करते हैं उसका क्यूब ले लें, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, उसका स्क्वायर लें, फिर जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू लें x की, तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, माइनस 0.5 का क्यूब ले लिया। ठीक है। इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है, इसका क्यूब ले लिया आपने। ठीक है। और फिर ये देखिए नीचे मैंने लिया हुआ है इसका स्क्वायर लिया है, ये आ गई वैल्यू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई, इन तीनों को ऐड कर लिया तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब देखिए ये आंसर जो है ये आपका कितना है जी, 1.875 है, ये माइनस 0.375 है। इस तरह ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं, आपने इनको सॉल्व करना है और इनको वहाँ पे ग्राफ पे मेंशन करना है। अब देखें y इज इक्वल टू ये -2 है, जैसे -2 का क्यूब लिया आपने। ठीक है। तो ये -8 आ गया, इसका स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -4 आ गया, इनको आपने सॉल्व किया तो 0 आ गया। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। ठीक हो गया। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे ये देखें आ गई हैं। सही है जी। अब हम इनको ग्राफ पेपर पे नोट कर लेते हैं ग्राफ में। ये देखिए ये मैंने सारी वैल्यूज़ को इस तरह लिख लिया है कि x की वैल्यू अगर 0.5 है तो 1.875, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैंने उस तरह भी लिखा है ना ब्रैकेट के अंदर के x की वैल्यू और y की वैल्यू को मैंने अलग अलग भी मेंशन किया है कि 0.5 है तो 1.875 आ जाएगी। ठीक है। ये मैंने इस तरह भी मेंशन किया है, लेकिन आप इस तरह भी कर ले क्योंकि वो पेज हमने टर्न किया है, तो इस वजह से मैंने ये दोबारा वैल्यूज़ लिख ली हैं कि x की वैल्यू अगर 0.5 है तो उसकी y की वैल्यू आ जाएगी 1.875, अगर 0 है तो 0 आ जाएगी, अगर -0.5 है तो ये -0.375 आएगी। इसी तरह 1 की आ गई, -1.5 की, -2 की और -2.5 की। ये हमने सारी वैल्यूज़ ले ली हैं एक टेबुलर फॉर्म में, ये टेबल की शक्ल में। अब हम लेते हैं जी कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए हमारे पास माइनस की वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है ना, प्लस की भी हैं, तो हम दोनों तरफ वो जो है वैल्यूज़ को रखेंगे। कार्टेशियन प्लेन पे मैंने वो शो कर दिए हैं 0, 0.5, 1, 1.5, इसी तरह इधर शो कर दिए वैल्यूज़। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 0.5 है, ये हमारे पास वैल्यू है, तो हमने ये कहा आएगी 1.875 पे। ठीक है। अब ये 1 पॉइंट हमारे पास 5 है। ठीक है। इसके बाद आएगी वैल्यू, तो ये इसके बाद वाली जो वैल्यू है ये 2 और 1.5 के दरमियान में आएगी 1.875। अब हमने क्या किया, 1.5 के बाद हमने ये इसको सीधा आपने ऐसे लेके जाना है। अच्छा, आप ये अपनी सहूलत के लिए स्केल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे करके ना इसको ऐसे कर लें। ठीक है। ऐसे रख लें, इधर से वैल्यू देख लें, अगर आपको इधर से सही लग रहा है तो आप ये इधर से इस तरह कर लें। ठीक है। ये देखिए 2 से थोड़ी देर पहले 1.8 आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। अब आपने इसको निशान लगा लें, चाहे आप यहाँ पे ये पॉइंट लगा दें। सही हो गया। दूसरी वैल्यू है जी 0। अब 0 दोनों का 0 आया है तो ये यहीं पे आ जाएगा। ठीक है। वर्टिक्स पे आ जाएगा जी, जिसको हम वर्टिक्स या महवर कहते हैं। आगे है जी -0.5 है, ये आपका इधर आ गया। -0.5 पे कितनी वैल्यू आई है, 0.375। अब ये देखिए ये 1 से लेस है, ये आ जाएगा 0.3, यानी कि 0.5 से भी कम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर। ठीक है। 1.5 पे -0.5 पे ये वाली वैल्यू देखिए माइनस में आ गई, ये माइनस में, तो ये माइनस में आ गई, नीचे 0.5 से भी कम पे आ गई। ठीक है। इसको भी आपने इस तरह करके चाहे डॉटेड लाइन ले लें, चाहे ऐसे मेंशन कर लेंगे, देखें। ठीक है। इसी तरह इसको जब आपने किया था इसको भी कर लें, ज़रूरत नहीं है ऐसी, लेकिन फिर भी आप ऐसे इसको लगा लें। ठीक है। तो अब हमने ये चीज़ें पॉइंट्स ले लिए। अब इसी तरह अगला पॉइंट जो है वो -1 है, -1 ये आ गया, -1 पे वैल्यू 0 है, हम यहीं पे लगा देंगे निशान। आगे -1.5 पे ये देखें यहाँ पे 0.03 है, ये प्लस में है तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये आ गया। नेक्स्ट है -2 ये है। ठीक है। ये -2 पे कितना है जी 0,
ये भी इसी पे आ गया 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -2 है। नेक्स्ट है जी -2.5, ये -2.5 आ गया। इस पे आपका कितना है -1 पॉइंट की, देखिए 1 पॉइंट, ये 1.5 से आगे 1.875 ये, ठीक है। ये भी 1.5 से ज़्यादा और 2 से कम है, ये इधर से आ गया, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स जो हमने ले लिए हैं, अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। हमें पता है कि क्यूबिक जो इक्वेशन है उसका जो है वो एस की शेप का ग्राफ बनता है। तो आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। तो सबसे पहले हम इसी को करते हैं, ये जो है ना इसको इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है। कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा बन जाएगा लेकिन एस बनेगा सही। ये आ गया इसके साथ, और फिर जी ये इसके साथ, और यहाँ से ये इसके साथ, इसके साथ फिर ये यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ से जनाब ये सीधा जो है ये जाएगा यहाँ पे। काफ़ी हद तक जो है वो एस सही बन गया है, ठीक है। आपने इसकी शक्ल पे गौर करना है, बाकी लाइनें वाइनें टेढ़ी वेढ़ी जो है ना ये कुछ मैटर नहीं करती। आपने ग्राफ को ऐसे सीधा बना लेना। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो कुछ यूं करके बनेगा सही, ठीक है। वो कुछ और ज़्यादा नफासत आ जाएगी, कुछ और ज़्यादा वो सीधा हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये एक एस जो है वो बन गया है। अच्छा, ये हो गया आपका अब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखें जी हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। वैल्यूज़ जो हैं वो हमें इन्होंने नहीं दी हुई, हमने खुद ही से लगाई हैं। थोड़ी सी वैल्यूज़ लगा ली हैं, बस इतनी सी लगा लें जिससे वो शेप बन जाए। यानी कि अगर हमारी क्वाड्रेटिक की पैराबोला है तो वो पैराबोला बन जाए, अगर क्यूबिक की वो एस है तो एस बन जाए। इतनी की वैल्यूज़ आप ले लिया करें। अच्छा, y जो है उसकी वैल्यू है जी 5x² - 2x - 3। इसमें आपने क्या करना है, हमने 0 लगा लेनी है, +-1 कर लेना है, +-2 कर देना है। वैल्यू को पुट करेंगे, 5 × x की वैल्यू 0 लगा दिया, -2 × 0 हो गया तो ये आ जाएगा -3, तो 0 -3 आ गया। इसी तरह 1 हमने रखा तो ये 5 - 2 - 3 तो ये 0 आ गया, ठीक है। 1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, सही है। ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ रख दी हैं, इनको आपने रफ उसमें सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने भी सारी वैल्यूज़ को ना एक दफ़ा रफ पेज पे सॉल्व कर लेती हूँ, फिर मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ। आप भी एक दफ़ा इसको रफ पे कर लेंगे, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। अच्छा, ये सारी वैल्यूज़ हमने ले ली हैं। अब हम लेते हैं इसकी कार्टेशियन प्लेन, हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये देखें, इसकी कुछ माइनस है कुछ प्लस है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 13 और 21 है। तो इसलिए हम ना पॉजिटिव की तरफ जो है वो ग्राफ ज़्यादा बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन ज़्यादा लेंगे हम, और दूसरी तरफ जो है वो कम लेंगे, ठीक हो गया जी। अब आपने देखा कि ये कार्टेशियन प्लेन हमने ली है, यहाँ पे 0 की साइड पे वैल्यूज़ है 0 1 2 3, ये -1 -2 -3, और इधर -3 तक ले लिया ऊपर, लेकिन हमने 21 तक लिया, 24 तक, ठीक है। अब पहली वैल्यू जो है वो हमारी 0 है और -3 है। 0 है तो -3 y की साइड पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3। अच्छा, ये पार्टीशन मैंने किस तरह की है, मैंने लिया है इधर 1 2 3 -1 -2 -3 अलॉन्ग x एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस चूँकि हमारे पास वैल्यू ज़्यादा थी, हम 21 लाइन्स तो नहीं ले सकते। हमने क्या किया कि 0 3 6 9 12 15 18 21 और 24 मैंने 3 के मल्टीपल के से हर लाइन को डिवाइड कर दिया। तो अब ये अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगी -3, मैंने यहाँ इसको वो कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई जी, अब इसकी वैल्यू जो है 1 है, 1 आती है 0 पे, तो y की वैल्यू 0 और x की 1 आ जाएगी यहाँ पे। -1 और ये 4 आ गई, यानी कि 3 और 6 के दरमियान में, और माइनस जो +2 है ये 2 आ गया, ये आ गया 13 में, और -2 जो है वो आ गया 21 पे। अब आपने इसको कैसे लेना है, अब आप इसको ऐसे मिला लें, ऊपर से शुरू कर लें, कोई इशू नहीं है। आपने ऐसे 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 करके इसको यूं ले आना, ठीक है। नेक्स्ट आपने ऐसे इसके साथ मिला देना है, फिर आपने इसको इसके साथ मिला दिया, और फिर इसको इसके साथ मिला दें, और इसको आगे तक ले जाएं। ये आपके पास आ जाएगा एक पैराबोला, ठीक है। यूं करके ये एक शक्ल बन गई पैराबोला, और ये आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ आ गया जी। स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अच्छा, फंक्शंस आपको दिए गए y = x⁻x। अब ये एक्सपोनेंशियल आ गई, ठीक है। हमने आगे लीनियर कर लिए, क्वाड्रेटिक कर लिए, क्यूबिक कर लिए, अब हमारे पास आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने x की वैल्यू जो है वो इस तरह पुट कर ली है, ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। गिवन नहीं है हमारे पास,
हमने खुद ही से पॉइंट्स ले लिए हैं। मैंने आपको बताया कि आपने इतने पॉइंट लेने जो आपकी सही शेप जो है वो आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आपने x की वैल्यूज़ पुट करते जाना है। हमने x की वैल्यू 0 ली, ठीक है। तो आपको पता किसी भी चीज़ की वैल्यू, किसी भी नंबर की वैल्यू 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये आगे 0 1। अब 4 की वैल्यू 1 ले ली, x की वैल्यू 1 ली है, तो ये 4⁻1 हो जाएगा, तो 4 आ गया, ये वैल्यू आ गई, यानी कि x की 1 y की 4, ठीक है। ये पता चल गया ना आपको। अच्छा, फिर आपने 4 की वैल्यू जो x है, x की जगह आपने 2 रख दिया, तो ये इसका स्क्वायर आ गया 16, 2 और 16। इसी तरह 4 की वैल्यू आपने 3 ले ली, ठीक है, x की वैल्यू 3 ले ली, तो ये 4 का क्यूब आ गया जो कि है 64, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो माइनस में ले ली, तो ये रेसिप्रोकल आ जाएंगे। रेसिप्रोकल में आपने जो माइनस है इसका मतलब है 1/4 है, तो आप 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.25, ये आपने लिख दिया इसकी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा 1/16, ये वैल्यू आ गई। यहाँ आप लेंगी 4 का -3 पावर आ गई, तो 1/64 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये आ गई आपके पास, ठीक है। ये वैल्यूज़ हो गई हमारे पास। अब हम लेंगे इसका कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ बनाएंगे। तो कार्टेशियन प्लेन पे अब देखिए हमारे पास वैल्यूज़ जो है ना वो ज़्यादातर हैं, ये देखें कि 1 है, 4 है, 16 है और 64 है, और ये कुछ माइनस में है, इसकी माइनस में, ये तो वो भी प्लस में। तो हम इनको कैसे लिखेंगे, हम इनको वाई साइड पे, पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन को ये देखिए मैंने नीचे बिल्कुल थोड़ी सी जगह रखी है, ये इसकी एक्स और एक्स डैश की वैल्यूज़ हैं, प्लस की और माइनस की। यहाँ पे हम देखेंगे उन वैल्यूज़ को। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये -3 पे आ जाए, पहले -3 पे इसकी वैल्यू है, ये देखिए, अब मैं आपको -3 पे वैल्यूज़ शो कर दूँ। ये -3 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू है 0.02, ये देखिए कितनी छोटी सी वैल्यू है, यानी कि वो इस 10 के बीच में है, बिल्कुल 1 से भी छोटी, ठीक है। इसको हम बिल्कुल इसके सिरे पे लेंगे तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। यहाँ पे मैंने इसको निशान लगा लिया है। सेकंड वैल्यू जो है वो हमारी -2 पे है, -2 पे है 0.06, -2 पे है जी 0.06, ये भी देखें बिल्कुल इसके 1 से नीचे है, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगी तीसरी वैल्यू जो है -1 पे, ये भी 0.25 है, ठीक है, और ये -1 है, ये भी बिल्कुल इसके साथ आ गई। तीसरी वैल्यू जो है वो 0 और 1 है, ठीक है, ये 0 है और ये y पे 1 आ गई। अब ये सारी आ गई। अब जो 1 पे वैल्यू है वो 4 है, वो भी 0 और 10 के दरमियान में आएगी, ठीक है, 4 आ गई। अब उसके बाद जो 2 पे वैल्यू है, ठीक है, वो है 16, 2 पे वैल्यू है 16, ये आ गई इसकी 10 और 20 के दरमियान में, ये 16 आ गया, ये वाला सही है जी। उसके बाद 3 पे देखिए एकदम से वो जो है वो शूट कर जाती है वैल्यू और वो आ जाती है 64, ये 64 इसके दरमियान 65 से थोड़ी सी नीचे ये आ जाएगी इस पे, ठीक है, ये आ गई, और यहाँ से ये आ जाएगी 3 पे। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आप देखें कि यहाँ पे बिल्कुल वो स्लाइटली कर रही हैं, स्लाइटली से थोड़ा सा फ़र्क है, और यहाँ पे एकदम से आके वो ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है इसका। तो हमने यहाँ से इनको मिलाना है, यहाँ से शुरू कर लें आप, ठीक है। इसको आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके साथ मिलाते जाएं, बस थोड़ा सा फ़र्क रखना है ताकि वो नीचे वाली लाइन नज़र आती रहे। ये देखें जब आप इनको मिलाएंगे तो ये आपके पास एक ऐसी शक्ल की जो है वो ग्राफ आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा सा इधर से हिल गया ये, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो आपका बिल्कुल, ये लाइन जो है इसको आप और ज़्यादा से ये, ठीक है, इसको इस तरह कर लें। ये आप कच्ची पेंसिल से पहले आप इसको कार्बन पेंसिल से कोशिश करें, प्रैक्टिस करें इसकी, और फिर आप इसको मिला दें, ठीक हो गया। ये देखिए अब आपको ग्राफ की समझ आ गई है। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है वो कुछ इस किस्म के बनेंगे। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका y = 5 रेज़ टू पावर -x। अब हम x की वैल्यूज़ जो हैं वो ले लेते हैं 0 +, -1 +, -2 +, -3, यानी कि इतनी की वैल्यूज़ ले लेते हैं कि हमारा ग्राफ जो है वो अगर ये एक्सपोनेंशियल है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा ग्राफ बन जाए। अब इसमें लेंगे हम जी y की वैल्यू, y = 5 रेज़ टू पावर -0। अब 0x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो ज़ाहिर है 0 के साथ माइनस प्लस कोई मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 0 आ जाएगा, = 1 आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 और 1। नेक्स्ट हम करेंगे x की वैल्यू हमने रख दिया 1, तो ये आ जाएगी -1, -1 मतलब कि ये 1/5 आ जाएगा, तो ये 0.2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और 0.2। अब हमने इसकी वैल्यू रख दी x की 2, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 1/5 रेज़ टू पावर 2, यानी कि 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2।
25। इसको हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.04। इसी तरह हमने बाकी कर लिया। ये देखिए 5 रेज़ टू पावर -3 है, इसको आप नीचे अगर लेके आए इसको छोटा सा यूँ कर सकते हैं आप 1/5 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1/125 इक्वल टू 0.008। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह आपने फिर आगे वैल्यूज़ जो हैं वो हमने रख ली हैं -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 रेज़ टू पावर 1 आ गया तो ये 5 आ जाएगा। माइनस माइनस 2 हो जाएगा तो ये 5 रेज़ टू पावर 2 तो 25 आ जाएगा। इसी तरह 5 रेज़ टू पावर माइनस और -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 125। अब देखें हमारे पास y की वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह आ गई हैं, यानी कि कुछ तो बहुत ही छोटी हैं, 1 से भी लेस देन 1 है, और कुछ आ गई है 5 है, 25 है और 125 है। अच्छा, इसका ग्राफ जो है वो मैंने बना लिया था पहले। इसमें देखें हमने ये एक्स एक्सिस लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। अब हमारे पास जो पॉजिटिव y की तरफ वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं और नेगेटिव की तरफ कम है, तो मैंने नेगेटिव वाला पोर्शन जो है वो बहुत कम लिया है, पॉजिटिव वाली साइड पे ज़्यादा ले लेंगे। अब देखें यहाँ पे हमने ली है, सबसे पहले वैल्यू थी हमारी 0 और 1 की। अब 0 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। x की 0 हो गई अगर, तो y की ये 1 हो गई, बिल्कुल छोटी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 है ना, तो हमने इसको अगर 5 पोर्शन में इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया। अब जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है 1 की, 1 देखें तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी 0.0, ठीक है, 0.2, तो ये लेस देन 1 है, तो हम इसको ये लेस देन 1 ले लिया। नेक्स्ट हमने जो ली है 2 की वैल्यू, वो हमारी इससे भी कम आ गई, यानी कि 0.04 आ गई। तो ये आपको पता है कि ये उससे भी कम है, तो फिर ये बिल्कुल स्लाइटली सा हमने डिफरेंस रख के इसको यहाँ पे लिख लेना है, निशान लगा लेना है। इसी तरह 3 की वैल्यू आ गई, वो 0.008 आ गई। अब इधर आ जाए, -1 की वैल्यू जो हमने ली है तो वो आ गई 5, और -2 पे जो हमने वैल्यू ली है वो आ गई 25। -3 पे जो वैल्यू ली है वो आ गई हमारे पास 125, वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, उसको मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था इन डॉट्स को, इनको आपस में मैंने यहाँ पे इस तरह करके मिला दिया, ठीक है। ये इस तरह करके आपने इसको मिला देना, और ये 125 तक या ऊपर तक ले जाएं, या बस इतना ही है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपने ये इसका ग्राफ जो है वो बना लेना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो है जो फंक्शन है उसमें ये ग्राफ आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ये है हमारे पास y = 1/x - 3। इसमें देखें कि x ≠ 3, यानी कि आप इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 नहीं ले सकते, यानी कि आपने 1/0 नहीं करना। देखिए अगर हम यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, और 1/0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए ये हमें कंडीशन दी गई है कि आपने x की वैल्यू जो है वो 3 नहीं लेनी। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को हम इस तरह ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑड की बजाय हम इसके इवन नंबर ले लेते हैं। अब हमने क्या किया इसका, इसी तरह हमने y की वैल्यू ली, y = 1/0 ले लिया, x की जगह x - 0 या x - 3 आ गया, यानी कि 1/-3 = 0.33 आ गया, ठीक है। यानी कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह आपने x की जगह 2 रखा है, 2 - 3 है तो -1 आ जाएगा, तो इसका -1 वैल्यू आ गई, 2 और -1, सही है जी। इस तरह हमने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आपने ले लेनी है। आपने x की जगह उसकी वैल्यू लगा देनी है, यानी कि 2 लगाया है, फिर हमने 4 लगा दिया, फिर हमने 6 लगा दिया। अब ये 6 - 3 है तो 1/3 आ गया, डिवाइड करेंगे तो 0.33 आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। इन वैल्यूज़ को हमने ये देखें कार्टेशियन प्लेन पे रख लेना है, ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। x एक्सिस लिया, ठीक है, x एक्सिस लिया, इधर y एक्सिस लिया। अब वो वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास छोटी हैं, ठीक है, लेस देन 1 आ रही है, तो हमने ये छोटी छोटी वैल्यूज़ जो है हमने इस तरह कर लिया कि ये क्लियर नज़र आ जाए। अब वैल्यूज़ कुछ इस तरह आएंगी आपके पास कि 0 है, 2 4 6 8 10 ले लिया, इधर -2 -4 -6 -8 और -10 ले लिया। अलॉन्ग y एक्सिस मैंने इस तरह वैल्यूज़ ली हैं कि ये 0 से 0.5 और फिर इससे 1 और फिर आगे 1.5, ठीक है। इसी तरह इधर देख लें, मैंने 0.5 लिया है और इधर -1 है, -0.5 -1 है, -1.5 और ये आगे -2 ले लिया। ये देखें, ठीक हो गया जी। अब हम इस पे मेंशन करते हैं जो पॉइंट्स हमने लिए हैं। सबसे पहले हमारे पास है 0, ठीक है,
ये 0 है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.33। तो अब देखें ये पॉइंट जो है ना -0.5 है, तो हमने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये 0.33 ले लिया। सही है, ये पॉइंट आ गया, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो हमारा 2 है। ठीक है, 2 लिया है हमने, 2 पे देखिए हमारे आगे वैल्यू -1। अब -1 जो है वो हमारी फिर नीचे है। ठीक है, ये देखें ये -1 है, ये इस तरफ हमने ये कर ली 2 पे वैल्यू इसकी, ये इधर से इसको कर लें और इधर से इसको कर लें, ये आगे 2 हमारी, इसको हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट जो है हमने 4 लिया है, 4 पे हमारी वैल्यू है 1। तो 1 देखें कहाँ है, 1 हमारे पास ये देखें 0.5 और ये 1 इसके बिल्कुल सीधे ले जाएंगे, देखें ये आ गया। सही है, ये इधर से 4 और उधर से 1, इसको हमने हाईलाइट कर लिया। नेक्स्ट जो है हमारा वो 6 है। 6 पे फिर आप देखें कि वैल्यू जो है वो 0.3 आई है। इस पे चाहे ना आप साथ साथ इधर मेंशन कर लें 0.33। इधर ये है हमारे पास 4 और 1 आ गई, इसको हाईलाइट कर लें इस तरह। और ये आ गई थी हमारे पास 2 और -1, ये इस तरह आप पॉइंट्स को साथ साथ लिख भी सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास ये जो था 0, ये पहले वाला था, ये 2 और -1 आ गया ये वाला, और दूसरा था 0 और -0.33 ये वाली। इसी तरह जो 8 है, 8 पे हमारा है 0.2, देखेंगे 0.5 है तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 0.2, ये हमने ले लिया। ठीक है, ये भी हमारा 8 आ गया और दूसरा है 0.2, ये पॉइंट्स हमने ले लेने। इसी तरह अब माइनस इसकी बारी आ जाती है -2 की। -2 वाली साइड पे देखें, यहाँ पे आ जाएगा -0.2। ठीक है, ये 0.2 देखें बिल्कुल इसके नीचे, ये 0 से 0.5 है ना, तो ये आ जाएगा बिल्कुल इसके करीब। सही है, इसी तरह अगला है -4। -4 पे आ गया -0.11, -4 और -0.111, यहाँ पे आ जाएगा 1.14। ये -6 लिया, यहाँ पे भी इस तरह आ जाएगी वैल्यू आपकी, और इस तरह -8 पे भी। ये देखिए अब सारी करीब करीब वैल्यूज हैं इसकी 0 से 0.5 के दरमियान में। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हमने इन पॉइंट्स को जो है वो मिला लेना है। इनको आप इस तरह मिलाएंगे कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं इनको आप मिलाएं एक दूसरे के साथ, तो ये आपके पास रेसिप्रोकल जो है उसका ग्राफ आ जाएगा ये वाला। ठीक है, यानी कि एक आपके पास ये इस तरह करके ये बन गई, इस तरफ को आ गया, एक जो है वो आपके पास इस तरफ को आ जाएगा, यानी कि आपने इस तरह पॉइंट्स को इस तरह जोड़ लिया। ठीक है, इस तरह, तो ये एक साइड इस तरफ को आ गया और एक जो है वो आपका इस तरफ को आ गया, यानी कि यहाँ पे ये डबल इस तरह आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, और ये आपका रेसिप्रोकल जो है इक्वेशन उसका आपका ग्राफ आ गया इस फंक्शन का। चलें जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। ये भी देखिए इसमें कुछ इस किस्म की इक्वेशन है, ये भी रेसिप्रोकल टाइप है। ठीक है ना, y = 2/x + 3, और यहाँ पे x जो है उसको आपने 0 नहीं लेना, तो हम इसकी वैल्यूज इसमें भी सपोज कर लेते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे आप देखें कि आपने ये वैल्यूज़ लेनी है, तो स्टूडेंट आप वैल्यूज़ इतनी के ले लें कि आपके जो ग्राफ है ना वो एक प्रोमिनेंट शक्ल में आ जाए। ठीक है, ये ना हो कि तो एक दो वैल्यूज़ लें। यहाँ पे आपको पता है कि रेसिप्रोकल का जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ बनेगा, तो इसलिए आपने कुछ वैल्यूज़ ऐसी ले लेनी है इतनी कि आपका ग्राफ जो है वो एक नुमाया शक्ल जो है उसमें आ जाए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लेते हैं इसकी वैल्यूज़ x की 2, फिर लेंगे 4, फिर लेंगे 6 और फिर लेंगे 8, इसी तरह 10 तक ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ हमने ली है y = 2/x यानी कि 2 + 3, इनको आपने सॉल्व कर लेना है। ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1 + 3 = 4 आ गया, ये आ गई वैल्यू 2 और 4। अब जब हमने x की वैल्यू 4 रखी है, फिर ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 + 3, इसका हमने एलसीएम ले लेना है, तो ये या इसको डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगी 3.5। कैलकुलेटर से कर लें। ठीक है, कैलकुलेटर से करेंगे आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3.5, फिर आपने लिया है x की वैल्यू 6, तो 2/6 यानी कि 1/3, 1/3 + 3, तो इसको भी हमने कैलकुलेटर पे किया 1/3, फिर उसमें +3 करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। फिर 2/4 + 3 = 1/4 आ गया, इसको कैंसिल करेंगे 1/4 आ गया, +3, इसको कैलकुलेटर से आपने इसकी वैल्यू ली, +3 कर दिया तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, यानी कि 0.4 आ गया, 0.25 आ गया,
इसको ऐड करेंगे तो ये 3.25 आ गया। नेक्स्ट है जी 2/10। अब x की वैल्यू हमने 10 ले ली है, 10 में हमने 3 को ऐड किया, यानी कि इसको पहले कैंसिल हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। इसको हमने कैलकुलेटर से लिया तो ये 0.2 आ गया, इसको 3 में ऐड करेंगे तो 3.2 आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर लें और रफ उस पर कर लें पेज पे पहले, फिर इसको यहाँ पे नीट कर लें। तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, अब हमने रखनी है इसकी वैल्यूज़ माइनस में। x की वैल्यू हमने माइनस में रखी है तो -2, ठीक है। इसका लिया तो -1 + 3 तो ये 2 आ जाएगा, -2 + 2। इसी तरह -4 रखी वैल्यू, उसी तरह सॉल्व करें जैसे हमने पहले किया है कैलकुलेटर से। ये आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो सारी आ गई। अब हमने लेना है इसको ग्राफ में। अब देखें जो हमारे पास वैल्यू हैं वो सारी की सारी जो हैं वो तकरीबन पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो हम ये ग्राफ में आप वैल्यूज़ जो हैं कार्टेशियन प्लेन पे वो हम लेंगे पॉजिटिव उसमें, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमने क्या किया, अब देखिए मैंने ना ये पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ थी, इनको प्रोमिनेंट करने के लिए ये वाली चीज़ तो आपके पास आ गई ना, 2, 4, 6, 8, 10। इसी तरह -2, -4, -6, -8 और -10 आ गया। लेकिन ये y एक्सिस पे सारी वैल्यूज़ है, ठीक है, माइनस में नहीं है, प्लस में है। तो ये सारी वैल्यूज़ प्लस में है, तो इसलिए मैंने सारी ऊपर इस साइड पे ली हैं। अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, 0, 2 से। 2 क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू जो है ना वो हमारी 2 है, ठीक है। तो ये 2 से ले लिया, 2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, इस तरह करके मैंने ये 4 और 4.5 और 5 तक ले लिया। सही है जी। अब हम लेंगे यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू जो है वो हमारी है 2 और 4। ये 2 है, ठीक है। इसके बिल्कुल सामने आपने ऊपर जो है इसको ले जाएं सीधा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये 4। इधर से ये 4 लिया y की वैल्यू, इधर से आपने लेनी है ये 2 की वैल्यू। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2 और 4। फिर है जी 4 और 3.5, 4 लिए और फिर आ गई ये 3.5, 4 लिया और 3.5 आ गई। इसी तरह अगली वैल्यू लिख लें 6 और 3.33, 8 और 3.25, ये देखें 8 के ऊपर ही आ जाएगी, और जो 10 के साथ है वो आ जाएगी 3.2, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपकी आ गई। अच्छा, दूसरी वैल्यू -2 के साथ है। -2 वाली साइड पे देखिए, इधर -2 पे है जी, सबसे पहले 2 आ गया, ठीक है। ये हमने 2 ले लिया, तो यहाँ पे ये इस तरफ को ये आ गया -2, ठीक है, 2 आ गया। अब -4 के साथ जो वैल्यू ली है वो आपके पास है जी -4 और 2.5, -4 और 2.5 ये इसकी, ठीक है। ये 2.5 के सामने आ गई। इसी तरह -6 की ली तो वो 2.6 आ गई, -8 की ली तो वो 2.7 आ गई, ठीक है। ये 2.7 के सामने यहाँ लिख लें, -8 और 2.7, -6 और 2.6, और ये -10 और 2.8, ठीक है जी। ये सारी वैल्यूज़ ये हमने लिख ली। अब देखेंगे सारी की सारी जो हैं ये <3 हैं। अब हम इन पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं। तो इन पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यूँ करके, इन पॉइंट्स को यूँ करके जोड़ के आपने, ये आ गया, ठीक है। इसको चाहे नीचे लें या यहाँ तक लें। दूसरा जो है वो आ जाएगी हमारे पास, ये वाली शक्ल जो है इस तरह आ जाएगी। आपके पास दो जो हैं वो कर्व की शक्ल में आ जाते हैं। ये रेसिप्रोकल की आप देख लें कि ये एक यूँ आ जाएगा और एक यूँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ जो है वो रेसिप्रोकल का बनेगा, जो फंक्शन जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन से रिलेटेड होंगे। तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि जब आपने लीनियर इक्वेशन का लेना है, ठीक है, फंक्शन, तो लीनियर इक्वेशन से जो रिलेटेड फंक्शन है उसका बनेगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन। जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसका बनेगा पैराबोला, दोनों साइड्स पे या एक साइड पे, ठीक है। जो होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका बनेगा आपका एस, वो एस किसी भी शेप में उसमें यानी कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आ सकता है। और जो आपके ये इक्वेशन है आपकी रेसिप्रोकल में या एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल का आपने देखा कि यूं करके वो एल शेप सी बन जाती है, और रेसिप्रोकल का इस तरह। अब आपने ये जो शेप्स है ना ग्राफ की, ये अच्छे तरीके से याद कर लेनी, इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे यानी कि इंटरेस्टिंग सा काम है। तो ये मैथ को थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो आपकी इसमें दिलचस्पी बढ़ेगी और फिर आपको अच्छे तरीके से आएगा। कोशिश ज़रूर करना।
अब हम करेंगे तीसरे क्वेश्चन का 5th पार्ट। इसमें भी देखें कि y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम x की वैल्यूज़ रख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग देख लें कि इसको आपने करना है, जब y की 1 की वैल्यू ली, x की जगह हमने 1 रखा है, तो 1 रेज टू पावर 1/2 1 आ जाएगा। इसको आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेटर से पहले आप 1/2 को ना 0.5 रख लें। ठीक है, फिर आप हर एक की पावर जो है वो देते जाएं तो आपके पास ये आ जाएंगी इनकी वैल्यूज़। तो इसी तरह 2 को रख के 3 को 4 को 5 को और 6 को रख के हमने x की वैल्यूज़ x के इक्वल, तो इनकी एक्सपोनेंशियल जो है इनकी पावर जो है 1/2 है, इसको सॉल्व किया हमने तो ये आ जाएगा 2। ये आपने कैलकुलेटर से एक तो चीज़ ये है कि आप ये नंबर लिखें और वहाँ पर एक आपके पास बटन है जिस पे x रेज टू पावर y या y रेज टू पावर x लिखा हुआ है, ऐसे आप उसको दबा दें और ऊपर आप इसकी पावर लिख दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अब ये आपके सारे पास y की वैल्यूज़ आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमने कार्टेशियन प्लेन पे हम लेते हैं। तो अब देखें वैल्यूज़ हमारी सारी पॉजिटिव हैं और ज़्यादा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही हमने ज़्यादा स्पेस दी है। हमने ना माइनस वाली वैल्यूज़ ली हैं और ना हमने माइनस y वाली वैल्यूज़ ली हैं। ठीक है, तो इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अच्छा स्टूडेंट, अब आप सोचेंगे कि ये हमने इस तरह क्यों लिए। आप माइनस वाली वैल्यूज़ लेके देखेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो इसलिए जब हम बार बार इसको प्रैक्टिस करते हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज़ रख के हम इसको ट्राई करते हैं, तो फिर हमारे पास जो ये शेप आ जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो माइनस वाली वैल्यू उनको हमने निगलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से y एक्सिस पे हमने लिया 0.5 1 1.5 2 2.5 और इस तरह। अब आपने ली है 0 0 की 0 पे आ गई है। जब आपने 1 लिया तो 1 की 1 पे आ गई है। इधर से इधर ले लें, इधर से इधर ले लें। जब 2 लिया है तो 1.44 यानी कि 1.5 से लेस आई है। ये देखिए यहाँ स्लाइटली सा डिफरेंस है। जब 3 पे लेंगे तो 1.73 आ जाएगी, वो भी देखें 2 से लेस है, तो ये भी इसके इधर आ जाएगा करीब से। ठीक है, 4 पे लिया हमने तो 4 पे जो है हमारे पास 2 आ गई वैल्यू, वो ले ली हमने। 6 पे लिया 2.2 आ गई और इस पे 2.45 आ गई। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को जो हमारे पास आई हैं आप इनको इस तरह करके मिला लें। तो जब आप इनको इस तरह करके मिलाएंगे तो आपके पास ये ऐसी शक्ल जो है वो ग्राफ की आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, जो कि हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2। अब जो है क्वेश्चन वो है पार्ट 6, उसमें भी ऐसा ही है y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/3। अब जो x की वैल्यू आएगी आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई करते जाना है। इसमें भी हम वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों किस्म की ले लेते हैं, प्लस माइनस की। तो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले इसकी वैल्यू लेंगे 0 0 लिया है तो फिर उसको 1/3 पावर दी है तो 0 ही आ गया। 3 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, यानी कि हमारे पास वैल्यू 0 0 आ गई हैं। जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे, पहले इसको इसकी पावर के साथ करेंगे तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होगा। 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, हमारे पास ये आ गई वैल्यू। ठीक है, x की और ये y की। इसी तरह आपने -1 लिया, उसका भी सेम प्रोसीजर है। 2 लिया, 2 को पहले आप पावर देंगे इसकी 1/3 से। ठीक है ना, फिर इसको सॉल्व करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब कैलकुलेटर से हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1.26। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वैल्यू आ गई, इधर आपने लिख ली। सेम आपने -2 के साथ यही रखना है। फिर 3 का आ जाएगा, 3 के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो 1.44 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.31 आ जाएगा। तो ये आपने बाकी वैल्यूज़ ले लेनी है और ये इस तरह इसका पूरा जो है एक टेबल जो है, ये टेबल या आपने वैल्यूज़ जो हैं वो लिख ली हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग जो है इसका ग्राफ बना लेते हैं। चलें अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने देखें वैल्यूज़ ले ली हैं 0 1 2 3 4 अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसी तरह -1 -2 -3 -4 ले ली हैं। और यहाँ पे हमने इसी तरह y के अकॉर्डिंग अलॉन्ग भी हमने 2 4 और 6 लिए हैं और y डैश यानी कि 0 -2 -4 और -6 ये वैल्यूज़ ले ली हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये 1 है। 1 के बाद जो है हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3। ठीक है, इधर से हमने 3 ले लिया है, इधर से हमने 1 ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज़ को लिख भी सकते हैं कि ये इसकी आ जाएगी। जब आपने इसको x को 1 लिया है तो इसकी y की 3 आ गई है। जब सबसे पहले हमने 0 ली है तो दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 आ गई हैं। अब आपने जब इसकी वैल्यू 2 ली है तो ये 3.25 आ गई है। ठीक है ना,
तो वो हमने इस तरह लिख ली है। आप ये वैल्यूज़ जो हैं ये सारी की सारी इस पर लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने इसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज़ जो हैं सारी की सारी लिख लेनी है, यानी कि जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3.78 आ गई, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 4.3 आ गई, ठीक है। इस तरह हमने इन वैल्यूज़ को इसके इक्वल जो है वो पुट कर लिया, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, ये देखें ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी आ गई है, ये 2 के साथ जो है वो 3.78 आ गई है, जो 3 के सामने है वो 4.3 आ गई है, और जो 4 के सामने है, ठीक है, ये भी 4.74 आ गई। इसी तरह वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी नेगेटिव में हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, 0 की 0 पे है, -1 की -3 पे है, ठीक है, -2 की -3.78 पे है, ये देखें ये लेस देन 4 है। इसी तरह ये 4.31 है, ये 4 से थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन 5 से कम है, ठीक है। इसी तरह आपने जो है ये बाकी वैल्यूज़ जो है इसको लिख लिया सबका। अब हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप देखें जैसे हम बनाते हैं ना क्यूबिक इक्वेशन का, सेम इसी तरह बनेगा, क्योंकि इसकी भी पावर जो है वो y की क्या है, यानी कि y जो है वो हमारे पास क्या है, y = 3x × 1/3। तो इसकी जो ग्राफ बना है इस फंक्शन का वो भी ऐसा ही बना है जैसा कि आपके पास क्यूबिक का होता है, क्यूबिक इक्वेशन का, यानी कि एस टाइप जो बना है। आप इसको यहाँ से लेके यहाँ से इसको जोड़ते जाएं 7 पॉइंट्स के यहाँ, ठीक है, यहाँ से जोड़ के आप इधर लेके आएंगे और इधर से जो है वो आपका पॉइंट्स जो है वो जाएंगे इस तरफ को। ये देखें ये तकरीबन ही एस शेप जो है वो आ गई है, यानी कि यहाँ से यहाँ की तरफ ही। तो ये उस रिलेशन या क्यूबिक फंक्शन जो है उसका ग्राफ जो है वो आपने बना लिया है। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का भी लास्ट पार्ट है और ये इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। तो अब देखें इसमें हमारे पास वैल्यू है y = 2x raised to (-2). अब हमने क्या करना है कि हमने x की वैल्यूज जो हैं वो सपोज कर लेनी है, ले लेनी है हमने 1 +-1 +-2 +-3 इस तरह करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लगाते जाएं इसकी वैल्यूज़, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 1 रख दिया, फिर -1 रखा है। अब उसकी पावर लेनी है -2 आपने, ठीक है ना। -2 लेंगे तो 1 की तो 1 ही है, इसकी लेंगे तो ये 1/-1 का नीचे आ जाएगा स्क्वायर, आप उसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, ठीक है। अब ये -2 है, -2 को जब आपने लेके आना है रेसिप्रोकल में, -2 को रेसिप्रोकल में लाएंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। 1/4 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.5 आ जाएगा। इसी तरह आप जब इसका करेंगे तो ये भी 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। तो 1/9 जो हमने डिवाइड किया तो ये आ गई, इसको हमने इस तरह ले लिया, ठीक है। यानी कि ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपने फ़र्ज़ करें ये 2 है, तो आपने जब लेना है ना 3, ये 3 का जो स्क्वायर है आप इसको ये कर ले 1/3 का स्क्वायर, ये नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब जो आपने करना है इसको यूं करके अलग से कर लेते हैं, तो ये 2 हो गया तो ये 1/9 हो गया। जब हमने 1/9 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू 0.00, ये 2 है 0.11, फिर हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह आपने कर लेना। 4 को भी 4 का स्क्वायर है 1/4, 2 का स्क्वायर है 1/4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर है 1/9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर है तो 1/16 आ जाएगा, ठीक है। तो इनको आपने इस तरह सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। अब ये देखें सारी वैल्यू जो है हमने y की और x की ले ली हैं। अब हम इनके अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ बना लेते हैं। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट, यानी कि लास्ट पार्ट है ये इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी। इसमें देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई थी वो उसके मुताबिक हमने ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। कार्टेशियन प्लेन में x की वैल्यू मैंने ली है 1 to 4 और इधर ली है मैंने -1 to -4, और इसी तरह अलॉन्ग y एक्सिस जो है वो मैंने ली है वैल्यू 0.5, 1, 1.5, 2 और 2.5। अब हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ पे हम वो पॉइंट्स जो है उनको अलॉट कर देंगे। तो अब देखें कि सबसे पहले जो तुम्हारा पॉइंट था वो था 1 और इधर से हमने लिया था 2, यानी कि लॉन्ग y एक्सिस 2 था और लॉन्ग x एक्सिस जो है वो 1 था। तो हमने ये पॉइंट लिया है और अब हम इसको हाईलाइट कर देंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया है, 2 पे x की y की वैल्यू जो है वो आई थी हमारी 0.5, इसको आप लिख लें। यहाँ पे 2 पे वैल्यू आई थी 0.5
और इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह 3 पे जो है वो हमारी वैल्यू आई थी 0.2, इसको भी हमने हाईलाइट कर लेना है। और 4 पे वैल्यू आई थी हमारी 0.12, इसको भी हम इधर हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अलोंग एक्स डैश जो है अलोंग एक्स एक्सिस, उसमें भी हम वैल्यूज़ लेते हैं। हमारी पहली वैल्यूज़ जो है 1 और -1 और इधर 2 आ जाएगी, और इधर -2 और 0.5 आ जाएगी, इधर -3 और 0.2 आ जाती है, और इधर आ जाएगी -4 और 0.14। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप आ गई हैं। अब आपने इनके अलोंग जो है वो हमने ग्राफ जो है उसको प्लॉट कर लेना है। ग्राफ जब हम बनाएंगे तो आप देखें कि इन पॉइंट्स को हम लेके सीधा यूँ आप इनको साथ में जोड़ दें। ठीक है, अब देखें कि जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला इक्वेशन बनी है ये दूसरी, इसी तरह सेम यहाँ पे जो है रेसिप्रोकल में वैल्यूज़ जो हैं वो बन रही हैं, और ये तकरीबन ही उसी तरह की बनती हैं, लेकिन ये 2 स्प्लिट होके बनती हैं। जैसे क्वाड्रेटिक की स्प्लिट होके बनी है, इसी तरह ये इसकी इस तरह बन रही है। और ये आपका ग्राफ आ गया उन वैल्यूज़ पे जो y की वैल्यू है, y = 2x - 2। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 10.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस से ही आपको बनेगी। और मैथ में अपना जो दिलचस्पी है उसको आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। चलें जी, अब जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लें, और नए देखने वाले बच्चे जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।